हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम्स। मैं हूं सुनील सर आपके सामने और लेकर के आ गया हूं सीडीएस के लिए फिर से एक नई सीरीज। फ्रेंड्स, आपको पता होगा सीडीएस में वोकेबलरी का कितना इंपॉर्टेंस है। अगर आप उसको नज़रअंदाज करोगे तो ऑब्वियसली बात है बहुत बहुत दिक्कत में पड़ जाओगे। इसीलिए हम बात करते हैं आपसे। आप मेरा जो रेफरल कोड है ये नील10, इसको आप ये कहीं भी अप्लाई करके और आप 10% डिस्काउंट के साथ कोई भी सब्सक्रिप्शन जो है अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन को आप बहुत इजीली और बहुत सहूलियत से ऐप डाउनलोड करते हुए परचेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप आगे ही चलेंगे जब मेरे साथ, तो मैं आपको फिर से एक बार लेके चलूंगा वोकेब सेक्शन में। कल मैंने शुरुआत की थी, अभी मैं सिर्फ 3 दिन वोकेब पढ़ाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद में आपके टॉपिक जो है वो सिलसिलेवार ढंग से सीडीएस की क्लासेस के लिए चलेंगे। और एक चीज और बता दूं आपको, जरा ध्यान दें आप, सुबह 11 बजे 11 AM एयरफोर्स एंड नेवी से जुड़े हुए ये सारे के सारे, ये भी आपके काम की इंग्लिश है, इसे भी आपको देखना है। फिर आपके 4 PM एनडीए सीडीएस का कलेक्टिव बैच है एनए के लिए, वो आपको देखना है। उसके बाद में 5:30 PM पे लाइव टेस्ट है। लाइव टेस्ट में इसमें आपको क्वेश्चन आंसर विद सॉल्यूशन करवाता हूँ, ये आपको देखना है। और 9 PM पे मेरी फिर से क्लास आती है सीडीएस के लिए, जो कि नवंबर में ड्यू है, और उसको आपको लगातार देखते रहना है। थैंक यू वेरी मच। आइए चलते हैं, एक एक वर्ड की प्रैक्टिस करते हैं। इनहेल, इसको आप 2 तरीके से सीखेंगे। एक तो इनहेल का मतलब सांस अंदर लेना, और उसके बाद ब्रीद इन एयर गैस स्मोक एटसेट्रा। ये जो एयर गैस स्मोक जैसी चीजें ब्रीद इन करते हैं वन वर्ड में, तो उसे इनहेल करना कहते हैं, राइट। टू मच ऑफ कार्बन जो है मोनोऑक्साइड इनहेल करने से 7 व्यक्तियों की मौत हो गई है ना। कार्बन इनहेल करने से कार्बन मोनोऑक्साइड, चिमनी, सिगड़ी के धुएं से मौत हो गई। इसका उल्टा हो जाएगा जब आप लंबी सांस छोड़ेंगे, यानी कि एक्सेल करेंगे। एक्सेल करेंगे तो सांसों को बाहर छोड़ना, इनहेल करेंगे तो सांसों का अंदर लेना। परोपकारी जीव, दयावान जीव जो सब पर दया करता है, वो एल्ट्रिस्टिक कहलाता है, शोइंग अ डिसइंटरेस्टेड एंड सेल्फलेस कंसर्न। सेल्फलेस का मतलब दोस्तों हिंदी में लिख देता हूं, निस्वार्थ भावना। कंसर्न फॉर वेलबींग ऑफ अदर्स, दूसरों के कल्याण के लिए निस्वार्थ भाव से जो काम करता है वो परोपकारी होता है। इसका उल्टा हो जाता है सेल्फिश। मैं इसको याद करवाता हूं, तो आप कैसे याद करेंगे, ध्यान से सुनेंगे, लर्न करवा दूंगा, मेरे साथ बोलेंगे, जिंदगी में दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। लॉकडाउन के दरमियान कुछ व्यापारी जो है, किराना व्यापारी, गल्ला व्यापारी, जो बहुत ही सेल्फिश एटीट्यूड से चीजें बेच रहे हैं, जबकि कुछ लोग जो है वो अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर एल्ट्रिस्टिक होकर के काम कर रहे हैं। नेक का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज में किसी काम को करने की स्किल या कला जो होती है उसे नेक कहते हैं, राइट। ये नाउन है। इसका उल्टा क्या हो गया, इनएबिलिटी। इसे हिंदी में हम कहेंगे चातुर्य या कौशल, ठीक है। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अयोग्यता। तो इसको वन वर्ड में भी कन्वर्ट कर देंगे, एन एक्वायर्ड और नेचुरल स्किल एट डूइंग समथिंग इज इक्वल टू नेक, ये क्या हो जाएगा आपका, नेक हो जाएगा। ये पूछा गया है दोस्तों, ये डिफेंस के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। एनकरेज करते हो किसी को आप, उसका एंटोनिम क्या लोगे आप, उसका डिस्करेज कर दिया है। एम आई राइट। किसी चीज को आप ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो, दूसरे शब्दों में आप उसे क्या कर रहे हो, क्लियर कर रहे हो। इसको कैसे लर्न करेंगे, सिंपल सी बात है। आज लैंडस्लाइड के कारण, भूस्खलन के कारण गंगापुर, चमोली, देहरादून हाईवे ऑब्स्ट्रक्ट हो गया। शाम 5 बजे तक आईटीबीपी के जवानों ने रास्ते को क्लियर कर दिया। डोलफुल का मतलब होता है उदास या गमगीन। शब्दों की ओर ध्यान देंगे, डोलफुल, उदास या गमगीन, उदास, गमगीन, ठीक है। इसको किस तरह से बोल सकते हैं, इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि फला एक्टर की मौत के बाद में पूरा बॉलीवुड जो है वो डॉलफुल हो गया। इसका उल्टा हो गया आपका हैप्पी या चीयरफुल, यानी कि आनंदित। उदास या गमगीन का उल्टा हो गया अपोजिट, आनंदित या परम आनंदित। अग्रेसिव कोई होता है वो आक्रामक होता है, ध्यान से सुनोगे तो मैं आपको बता दूंगा। डॉग जो है वो बहुत ही अग्रेसिव एनिमल होते हैं, लेकिन कैट जो है वो बहुत ही पीसफुल एनिमल होती है। डॉग एग्रेसिव होते हैं और कैट बहुत पीसफुल होती है। स्टेशनरी पोजीशन का मतलब है एक जगह पे रुक जाना। मूविंग का मतलब चलंत अवस्था, एम आई राइट, चलंत अवस्था,
राइट, जो चलती रहती है। पेरिल का मतलब दोस्तों खतरा, पेरिल का मतलब खतरा, इसका उल्टा हो गया आपका ऑपोजिट में एंटोनिम में सुरक्षा। किसी भी वर्ड को नजरअंदाज न करें। और यहां मैं आपको बता दूं, इनके अंदर जो वर्ड है उनको भी देखिए। सीरियस एंड इमीडिएट डेंजर आपकी लाइफ में क्या होता है, वो पेरिल होता है। एक और चीज बताऊं, पेरिल खतरा नाउन है, इससे आप बना सकते हैं एडजेक्टिव। पेरिल में OUS जोड़ दीजिए, ये बन गया पेरिलस। अब आपका सिनोनिम बना लीजिए आप इसका, क्या, डेंजरस। क्या बना लिया आपका सिनोनिम इसका आपने, पेरिलस का डेंजरस, ये इसका बन गया सिनोनिम, खतरा से खतरनाक। सेम शब्दों में आप हॉस्टाइल का प्रयोग करेंगे। हॉस्टाइल, इंडिया और पाकिस्तान क्या है, आपस में बहुत ही हॉस्टाइल है। इसका अपोजिट हो गया सिंपैथेटिक, जहां हम ये देखते हैं कि हमें उन पर दया करनी चाहिए। ठीक है, तो श्रीलंका में जो ब्लास्ट हुआ था, भारत ने उसमें बहुत ही सिंपैथेटिक एटीट्यूड और सिंपैथेटिक फीलिंग दर्शाई थी, यानी कि सहानुभूतिपूर्ण, राइट। उसका उधर हॉस्टाइल का जैसे आप कहोगे कि बहुत दुश्मनी भरी या आपके आक्रामक शत्रुता भरी, इसका उल्टा जाएगा सहानुभूति भरी। कुछ कंट्रीज के लिए, अफ्रीका की कुछ गरीब कंट्रीज के लिए भारत अभी भी क्या है, सिंपैथेटिक है। लेकिन चाइना, पाकिस्तान के लिए क्या है, भारत अभी भी बहुत हॉस्टाइल है। बैरन, आपको पता है, बैरन मैं पहले भी बता के गया हूं, इनफर्टाइल होती है। शब्दों की ओर ध्यान देंगे, वो चीज जो कि बांझ होती है, वो कुछ पैदा नहीं करती, इसे इनफर्टाइल कहते हैं। कुछ लैंड जो है वो इनफर्टाइल होती है, एम आई राइट। कुछ, तो इसका अपोजिट क्या हो गया, फर्टाइल, राइट। अगर एक और वर्ड चाहिए आपको तो इसका मैं समानार्थी बता देता हूं, फिकंड, ना, उपजाऊ, राइट। फिकंड उपजाऊ चीजों से जुड़ा हुआ वर्ड है। स्टिंजी, कंजूस को कहते हैं स्टिंजी, जिसका एक और वर्ड आपको देता हूं मैं, निगर्ड, NIGGARD, निगर्ड। एक और वर्ड देता हूं मैं आपको इसका, फ्रूगल। आप एंटोनिम सिनोनिम साथ साथ भी सीख सकते हैं। इसका उल्टा क्या हो गया, जेनरस। जेनरस का मतलब जो बहुत उदार होता है, एम आई राइट, जिसके मन में बहुत दया होती है। ये आप इस दूसरे भी कह सकते हो आप इसको, कि ये प्रोडिगल भी होता है, PRODI, जो यार दोस्तों पर, गरीबों पर खुलकर पैसा खर्चा करे हैसियत से ऊपर, वो प्रोडिगल होता है। कॉमरेड का मतलब क्या होता है दोस्तों, कॉमरेड का मतलब होता है मित्र, मित्र। और इसका उल्टा क्या हो गया, एनिमी, यानी कि इसका अपोजिट हो गया आपका, मित्र का अपोजिट शत्रु। कैलस, निर्दयी, निर्दयी, निर्दयी या निष्ठुर, क्रूर, संवेदनाहीन, राइट। आ रहा है ना समझ में आपको, क्रूर, संवेदनाहीन। इसका उल्टा हो गया चिंतित या नरम दिल, यानी कि ये इसका अर्थ होगा सहृदय, सहृदय, जिसके मन में संवेदना होती है, या कंसर्न, जो किसी के लिए क्या होता है, चिंतित होता है, राइट, कंसर्न। ठीक है। पेसिमिस्ट और ऑप्टिमिस्ट आपको पता है, पेसिमिस्ट एडजेक्टिव, नाउन, ऑप्टिमिस्ट नाउन, और इसको सॉरी एडजेक्टिव, और इसको आप आशावादी और निराशावादी, इसको आप बोलेंगे निराशावादी, घोर निराशावादी। मेरा क्या होगा, मेरा कुछ नहीं होगा, मेरी NDA क्लियर होगी, मेरी CDS क्लियर होगी कि नहीं होगी। अरे 100% होगी तेरी, सुनील सर की क्लास में जमा रहे, राइट। अगर 100 लेक्चर, 100 वीडियो के सेशन, अगर 100 इवेंट देख लिए और उसमें अगर 20-20 क्वेश्चन भी एवरेज कर लिए, तो 100 गुणा, राइट, मल्टीप्लाइड बाय 20 एवरेज 20 बराबर कितने हो गए, ये 2000 क्वेश्चन हो जाएंगे। आई एम क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक, तुम्हारी NDA CDS क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट में चलेंगे, क्रूअल का काइंड है, विलिंगफुली कॉजिंग पेन और सफरिंग टू अदर्स। ठीक है, यहां भी आप बहुत सी चीजें सीख सकते हो चाहो तो। फॉर एन एग्जाम्पल, हम कहते हैं कि कोई बंदा क्रूअल है, तो अभी अभी आके गया है, उसका पीछे एक वर्ड कैलस है। और दूसरा बंदा क्या है, काइंड है, इसका मतलब वो क्या है, टेंडर है। इसका मतलब यहां तो इसका अर्थ हो गया दयालु, दयालु, एम आई राइट, कोमल हृदय, कोमल, राइट। कुछ लोग क्रूर होते हैं तो कुछ लोग क्या होते हैं, कोमल होते हैं। कोमल लड़की का भी नाम होता। और कैलस मीन्स जो दूसरों के प्रति बिल्कुल भी दया माया का भाव नहीं रखता है। लिबरेशन का मतलब होता है आजादी, इसका एक वर्ड है गुलामी, जिसे दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं क्या, स्लेवरी। आपको इसका एक और शब्द चाहिए, वो भी बता देता हूं। गुलामी या अधीनता का एक और वर्ड है सबजुगेशन। सबजुगेशन, सबजुगेशन का मतलब भी
गुलामी होता है। नेक्स्ट एमिनेंट, एमिनेंट का मतलब बहुत जरूरी या ज्ञात, इसका उल्टा अज्ञात या अनजान या गैर जरूरी, ठीक है ना। फेमस एंड रिस्पेक्टेड विद इन ए पर्टिकुलर स्फेयर का मतलब क्या हो गया, एमिनेंट, यानी कि आप क्या कह सकते हो, प्रख्यात, और यहां इसका उल्टा क्या कह सकते हो, गुमनाम। जैसे कि कोई शायर है, एम आई राइट, तो हम बोलेंगे एमिनेंट शायर, एमिनेंट शायर। और दूसरे हम कहेंगे कि इग्नोरेंट शायर है, एनोनिमस, जिसको कोई नहीं जानता। कोई बंदा जेन्युइन होता है, इसका मतलब वो बहुत ही मिलनसार होता है। क्या होता है ना, मिलनसार। इसका उल्टा होता है हॉस्टाइल, यानी कि शत्रुपूर्ण, शत्रुतापूर्ण या द्वेषपूर्ण जो होता है ना, शत्रुतापूर्ण द्वेषपूर्ण विचारों से वो आपके लिए क्या हो जाएगा, हॉस्टाइल हो जाएगा। किसी के प्रति मैलिस है, यानी कि आपके उसके मन में आपके प्रति क्या है, दुर्भावना है, राइट। कोई नया पड़ोसी बाइक लेके आया, आपको लगा कि यार ये 50,000 की बाइक ले आया, अच्छा हो इसका एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना, बाइक टूट भी जाएगी कुछ दिनों में, तो ये आपके प्रति क्या है, डिजायर टू हार्म समवन, किसी को नुकसान पहुंचाने के अंदर जो आपके मन में बात होती है वो मैलिस कहलाती है। जबकि ये होती है गुडविल, ये गुडविल है, ये आपकी सज्जनता है बाजार में, राइट, ये आपकी बाजार में सज्जनता है, जिससे अर्थात जिसका मन में कि आपकी विद्वेषपूर्ण भावना नहीं है। नेक्स्ट चलेंगे, ब्रूटल, एक फीलिंग है दोस्तों, राइट। इस फीलिंग को कनेक्ट करेंगे क्रूरता से, किससे, ब्रूटल, क्रूरता से। तो ये बंदा है, इंसान, एडजेक्टिव में क्रूर है। सेवेजली वॉयलेंट है ना, सेवेजली वॉयलेंट माने बर्बरतापूर्ण, बर्बरतापूर्ण कोई चीज भाव होते हैं, वो ये होता है। इसका उल्टा जो होता है ये होता है मानवीय, जिसमें हर चीज मानवीय गुणों के आधार पर होते हैं। कोहेरेंट कोई चीज क्या होती है, कोहेरेंट कोई चीज होती है, वो होती है व्यवस्थित, व्यवस्थित और सुचारू। एक वर्ड और है दोस्तों, हिंदी में बोल देता हूं, सुचारू, सुचारू, एम आई राइट। अब कैसे बताता हूं, मैं इसका एग्जांपल देता हूं आपको। लॉकडाउन के दरमियान चारों तरफ से लोग सड़कों पे निकल के आ रहे हैं, गरीब लोग जो है फुटपाथ, बस स्टैंड पे, ब्रिज के नीचे, किसी फ्लाईओवर के नीचे हजारों की संख्या में। ऐसा क्यों है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास में कोहेरेंट प्लानिंग नहीं है। किसकी, फूड डिस्ट्रीब्यूशन की कोहेरेंट प्लानिंग नहीं है। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट की सारी योजनाएं क्या है, कंप्लीट डिसऑर्गेनाइज्ड है, जिसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा अव्यवस्थित, अव्यवस्थित। मेरे साथ आप बोलिए, डिसऑर्गेनाइज्ड मैनेजमेंट, कोहेरेंट मैनेजमेंट, डिसऑर्गेनाइज्ड मैनेजमेंट, कोहेरेंट। कोहेरेंट मैनेजमेंट को हमेशा सफलता मिलती है, डिसऑर्गेनाइज्ड मैनेजमेंट को कभी सफलता नहीं मिलती है। एम आई राइट। आगे चलेंगे, आलसी या सुस्त, ये आप लिख करके, ये वीडियो को आप कॉपी करेंगे तो इसको लिखेंगे, वरना कभी भी आपको बताऊं इंग्लिश इंप्रूव नहीं होगी। आलसी या सुस्त बंदा क्या होता है, इंडोलेंट होता है आपका। इसका उल्टा क्या हो गया, डिलीजेंट, यानी कि है ना, परिश्रमी, परिश्रमी और समर्पित व्यक्ति, किसी कार्य के प्रति एकदम जुझारू व्यक्ति जो है वो डिलीजेंट होता है। कॉशियस का मतलब होता है सचेत, एक शब्द हिंदी में लिखता हूं, सचेत। सचेत मीन्स जिसकी इंद्रियां जो है हर परिस्थिति में सचेत होती है। और इसका अपोजिट क्या हो गया, रेकलेस, लापरवाह, लापरवाह। मैं जब भी हाईवे में जाता हूं बहुत ही कॉशियस ड्राइव करता हूं, बहुत ही कॉशियस ड्राइविंग करता हूं, लेकिन मेरा पड़ोसी जो है वो बहुत ही रेकलेस ड्राइविंग करता है। एम आई राइट सर, समझिएगा। लिबर्टी, फिर से बॉन्डेज आ गया दोस्तों, पीछे चलिए आप, ये भी कई बार आ गया, ऊपर से लिबरेशन, बॉन्डेज, लिबर्टी है, ये भी बॉन्डेज है। लिबर्टी का मतलब क्या होता है दोस्तों, लिबर्टी का मतलब होता है आजादी, और बॉन्डेज का मतलब क्या होता है, दासता, दासता, जिसको आप दूसरे शब्दों में उर्दू में कहते हो गुलामी। 1982 में धर्मेंद्र की, मिथुन चक्रवर्ती की, नसीरुद्दीन शाह, रीना राय और स्मिता पाटिल की एक फिल्म आई थी, राइट, वो उस पे दिखा हुआ है, सामंतवादी व्यवस्था पे। तो प्राचीन काल में सामंतवादी व्यवस्था में लोगों क्या था, किसानों को, अधिकतर किसानों को बॉन्डेज थी, किसान बॉन्डेज में थे। फिर राजा राम मोहन के बाद में, आजादी के बाद में, प्रधानमंत्री बनने के बाद में, जवाहरलाल नेहरू के बाद में, इंडिया के किसानों को सूदखोरों, महाजनों, मनी लैंडर जो होते हैं, मनी लैंडर्स, उनसे क्या मिली, लिबर्टी मिली। इसी केस को आगे चलेंगे, क्योटिक, क्योटिक का मतलब क्या होता है, अव्यवस्थित। ये पहले भी बताया गया, क्योटिक, क्योटिक का मतलब क्या होता है, अव्यवस्थित, है ना, अव्यवस्थित, यानी कि गड़बड़ झाला। जब चीजें क्या होती हैं, सीरियली नहीं चलती है, सुचारू रूप से नहीं चलती है, तो वो गड़बड़ झाला हो जाता है।
एम आई राइट, गड़बड़ झाला। और ऐसे गड़बड़ झाला का उल्टा हो गया क्या, ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि व्यवस्थित, व्यवस्थित चीजें। एम आई राइट। कंटेंडेंट का मतलब क्या होता है, कोई बहुत ही संतुष्ट होता है। कंटेंडेंट का मतलब होता है संतुष्ट, ठीक है। और डिससेटिस्फाइड का मतलब होता है असंतुष्ट, ठीक है ना। एंटीक का मतलब क्या होता है दोस्तों, प्राचीन, हैविंग अ हाई वैल्यू बिकॉज ऑफ एज एंड क्वालिटी, राइट, और बिलोंगिंग टू एंशियंट टाइम। एंटीक, इसका मैं आपको बता देता हूं, चलिए मेरे साथ, इसमें लिखा हुआ नहीं है, उल्टा। सोफिस्टिकेटेड, प्राचीन का अत्याधुनिक, सोफिस्टिकेटेड, या एक और वर्ड बता देता हूं आपको, अल्ट्रा मॉडर्न। अल्ट्रा मॉडर्न शब्द की ओर ध्यान देंगे, ये प्रिंटेड नहीं था तो आपको मैंने सिखा दिया। आप आज से क्या बोलेंगे, कोई चीज एंटिक है, प्राचीन है, इसका उल्टा नहीं, बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड है। दोस्तों इसका एक और अपोजिट मैं आपको सिखाता हूं एंटिक का, जहां आप कह सकते हो कि लेटेस्ट, यानी कि आधुनिकतम। एम आई राइट, थैंक यू। आइसोलेशन में कोई चीज जाती है, आइसोलेशन में चली जाती है। आजकल आइसोलेशन चल ही रहा, आपको पता है, अलग थलग, अलग थलग कोई चीज कर देते हैं, वो आइसोलेशन में हो जाती है, एकांतवास में। इसका उल्टा क्या होता है, एसोसिएशन, यानी कि संगठित, संघ, संघ या संगठन। अलग थलग का उल्टा, एक छत के नीचे आ जाना तो वो हो गया आपका संगठन। रिपल्सिव, रिपल्सिव मैग्नेट के फीचर होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल में अट्रैक्शन या रिपल्सन होता है। इसका उल्टा जो होता है वो क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है, राइट। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस टीचिंग को अगर फर्दर ले जाओ और इस टीचिंग को प्रोसेस में कन्वर्ट करो, तो आपको कुछ नहीं करना है। मैं बताता हूं आपको सीडीएस की तैयारी कैसे होती है। आप सिर्फ इतना बोलिए कि क्या मेरे मम्मी पापा के बहुत ही एंटिक, मेरे मम्मी पापा के बहुत ही एंटिक जो है, वो जो फोटोग्राफ, फोटोग्राफ 50 साल पहले के शादी के बहुत ही एंटीक फोटोग्राफ, यू नो। और दूसरा हम ये कह सकते हैं कि नहीं, लेटेस्ट या सोफिस्टिकेटेड पिक्चर्स जो होती है, अल्ट्रा मॉडर्न पिक्चर्स वो होती हैं। जैसे क्याओटी के लिए बोलना है, राशन बांटते समय क्या होता है, लॉकडाउन पीरियड में राशन बांटते समय गवर्नमेंट के सामने बहुत ही क्याओटिक सिचुएशन आ जाती है, जबकि जहां पुलिस होती है डिस्ट्रीब्यूशन में, वहां बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। कुछ लोग आइसोलेशन में रहना पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें इंसानों से मिलना जुलना पसंद नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को एसोसिएशन के बिना रहना पसंद नहीं है, वो एसोसिएशन में ही रहना पसंद करते हैं। आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लिख के दे रहा हूं, ऐसे ही आप इसको कन्वर्ट करते चलेंगे, आपको आ जाएगा। एग्जाम्स के डेली लाइव टेस्ट है, वो लाइव टेस्ट के चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, और डिफेंस एग्जाम्स के लिए डिफेंस एग्जाम्स के जितने भी चैनल है देखिए। मैं रिपीट करता हूं, बुलंदी को, ऊंचाई को अगर छूना है तो मेरे चारों इवेंट्स जो दिन में आते हैं, 11 बजे एयरफोर्स नेवी उसमें रिलेटेड, वो भी हाई पैटर्न का है, एफ कैट रिलेटेड उसमें, आईबी के लिए 4 बजे, और अपने एयरफोर्स के लिए, और एनडीए सीडीएस के लिए, सॉरी, और प्लस आपके जो है अपने जो है सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भर्ती होती है यूनिफॉर्म वाली, कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज के लिए जितनी भर्ती होती है, वो उस चैनल पे देख सकते हैं। 5:30 बजे मेरा डेली लाइव टेस्ट है, और 9 बजे मेरी डिफेंस के लिए आपके सीडीएस जो है नवंबर में, सीडीएस 2, उसका एक ऑर्गेनाइज प्लान है, अभी मैं शुरू कर रहा हूं। धीरे धीरे मैं जबरदस्त लेवल की एरर फाइंडिंग पे लेके चलूंगा, उसके बाद में मैं आपको वॉकअप सेक्शन में लेके चलूंगा, लगातार जहां हम प्रैक्टिस करेंगे और हम टीचिंग पॉइंट से चीजों को कन्वर्ट करेंगे। आपको कुछ भी चाहिए, कोई भी रूल पे डिस्कशन चाहिए, आप कमेंट में लिखिए। आज जैसे मेरे बच्चे ने एक मुझे लिख करके दिया कमेंट बॉक्स में कि सर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन में 2-4 सेंटेंस बना के डिफरेंस समझा दीजिए। मैंने कहा बिल्कुल समझा दूंगा। ऐसे ही आप बोलिए, सर ये वाली वर्ब और ये वाली वर्ब डिफरेंशिएट एग्जांपल के साथ, सर ये नाउन है, वो एडजेक्टिव है, दोनों का कॉमन कंडीशन। तो ऐसे आप मुझे लगातार बोलेंगे तो मैं आपको सिखाते रहूंगा। फ्रेंड्स प्लीज चीजों को समझने की कोशिश करना। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन है, सीबीएसई क्लास 10th 9th 10th 11th 12th, उसको भी आप एक काम करेंगे, 9th 10th 11th और 12th, ये 4 क्लास जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस है। इनमें आपके कोई भाई बहन कजिन जो है लॉकडाउन के कारण अगर नहीं पढ़ पा रहे तो उनकी पूरी तैयारी इन सिलेबस पे आपको यहां मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, जुड़े रहिए, पता नहीं कब क्या आ जाए। डेली कंटेंट को वेरीफाई करना और उनको कंपेयर करना बहुत मुश्किल है।
आप थोड़ा सा वक्त और दीजिए, चीजें और बेहतर आएंगी. सो नाइस ऑफ यू being with us. Thank you very much. This is Sunil sir saying you goodbye for the day. See you tomorrow.